आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो लीजिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों की ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सामान्य संख्याओं को तो वो बड़े आसानी से जोड़ लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। इन्हें बच्चे बड़े आसानी से जोड़ भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन्हें रैशनल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि बच्चों की जो गणित के संबंध में जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो सके। तो चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3/5 प्लस 2/5 इन दो संख्याओं को ऐड करना है। तो यहां हम उस मेथड को सीखते हैं जिससे हम सभी प्रकार के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सके। सभी प्रकार के जो रैशनल नंबर होंगे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम आसानी से कर सकेंगे। यानी एक मल्टीपर्पस मेथड हम पढ़ लेते हैं ताकि उससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वो मल्टीपर्पस मेथड क्या है? तो देखिए, जैसे रैशनल नंबर लिखा हुआ है 3/5, तो यहाँ 3 जो है इसका न्यूमरेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। 2/5 में 2 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। तो आपको करना क्या है, जिन संख्याओं का एडिशन हमें ज्ञात करना है या सब्ट्रैक्शन ज्ञात करना है, उन संख्याओं के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो डिनोमिनेटर्स में जो संख्या होगी, डिनोमिनेटर मतलब हर में, न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, तो हर में जो संख्याएं होगी उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर है आपके पास, देख रहे हैं डिनोमिनेटर 5 और 5, तो यहाँ हम 5 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एलसीएम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम। तो देखिए, दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड होगी, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। सो हियर एलसीएम इज इक्वल टू 5। तो जितना भी एलसीएम आएगा उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिख लिया, जो भी एलसीएम आया उसे यहाँ पर अपान में लिख लिया। जैसे एलसीएम आया 5। ओके, अब करना क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए इस संख्या को आप छिपा दीजिए। आपके पास है 3/5। तो क्या करेंगे, पहली संख्या जो कि 3/5 है, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। जो एलसीएम आया है यहाँ पर, जैसे एलसीएम 5 आया है, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, और जितने बार डिवाइड हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, तो हो जाएगा 3 × 1 प्लस। अब जो दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास 2/5, इसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है 5 है, इसको भी फिर सेम इसी प्रकार से जो एलसीएम यहाँ पर आया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये 5 बन जा 5, 1 टाइम डिवाइड होगा, और जितनी बार डिवाइड हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2 में कर देंगे, 2 × 1, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2/5। तो 3/2 इक्वल 5/5, 5 बन जा 5, सो आंसर इज 1। तो इस प्रकार से 3/5 प्लस 2/5 जब ऐड करते हम तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास है 7/6 माइनस 2/3। इस प्रकार से दो रेशनल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या बताया हमने, जिन दो संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है उनके डिनोमिनेटर में जो संख्या है उनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहां पर है 6 और 3, तो 6 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो ये अच्छा, एलसीएम फाइंड आउट करते समय एक हमने मेथड बताई थी आप लोगों को, जहां उसमें 3 मेथड थी, उसमें से जो सेकंड वाला मेथड था उसमें हमने आपको बताया था
कि यहां पर ऐसी संख्या का भाग दीजिए जिसका भाग दोनों ही संख्याओं में जाता हो। तो बड़े आसानी से जल्दी हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट है संख्या 6 और सेकंड नंबर है 3। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जाता है और 3 में भी जाता है? जैसे 2 का भाग 6 में जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा है, तो ऐसी संख्या का भाग हमको यहाँ पर नहीं देना है, उससे डिवाइड नहीं करना है। 3 के बारे में सोचिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 का भाग दोनों ही संख्याओं में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ 3 का भाग दे देते हैं। तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब आ गया नई संख्या हमारे पास आ गई 2 एंड 1, ठीक है। तो अब ऐसी हमारे पास छोटी छोटी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 1 के अलावा 1 का नहीं देना है, 2 और 1 दोनों में ही जाता हो। तो यहाँ पर हम डिवीजन की प्रोसेस बंद कर देते हैं और डायरेक्ट एलसीएम लिखते हैं, जो कि एलसीएम हो जाएगा 3 × 2, सो एलसीएम क्या आ गया 6। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर एलसीएम लिख दिया इस प्रकार से 6। अब जो पहली रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से इस 6 को डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 1 टाइम डिवाइड हुआ, तो यहाँ लिखेंगे अब 7 × 1 माइनस। अब दूसरा जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से इस 6 को डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 2 टाइम डिवाइड हुआ, तो 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आ गया 7 × 1 7 माइनस 2 × 2 4/6। तो ये हो गया 7 - 4 मीन्स 3/6। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो आंसर इज 1/2। तो इस प्रकार से 7/6 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां पर हमने जो दोनों एग्जाम्पल लिए वो एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिए थे, यहां सीधे इन्हें ऐड करना था, यहां सब्ट्रैक्ट करना था। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है -3/7 प्लस 5/14, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में जो संख्याएं हैं 7 और 14, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे इनका 7 का और 14 का। तो यहां मैंने आपको बताया ऐसी संख्या का भाग दीजिए जिसका भाग दोनों ही संख्या में जा रहा हो। तो वो संख्या कौन है, सोचिए, 2 3 4 5 6 7, यस 7 का भाग यहां भी जा रहा है, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, ठीक है। सो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 7 × 2 मीन्स 7 2 जा 14। तो एलसीएम आया हमारे पास 14। अब इस डिनोमिनेटर से 14 को डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम डिवाइड हुआ। अब जितने टाइम डिवाइड हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन यहां कर देंगे, -3 × 2 प्लस 14 1 जा 14, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, सो 5 × 1। इस प्रकार से आ गया -3 × 2 -6 प्लस 5 1 जा 5/14। अब ये जो है -6 प्लस 5, तो इस प्रकार का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसको हमने इसके पहले वाली वीडियोस में विस्तार से क्लियर कर चुके हैं, नियमों के द्वारा, नंबर लाइन के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। तो -6 प्लस 5 इज इक्वल टू, आप जानते हैं, -1/14। सो आंसर इज -1/14। तो इस प्रकार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हैं।